बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या देखा था कि सौर मंडल में पृथ्वी, कक्षा 6 में सामाजिक ज्ञान में जो आपकी किताब है भूगोल वाली, उसका पहला पार्ट है। हमने खगोलीय पिंडों को जाना था, तारे क्या हैं, ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं जान। उसके बाद हमने अपनी पृथ्वी के बारे में जाना था कि कितनी खूबसूरत हमारी पृथ्वी है। अब हम आते हैं, जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो आपको एक खगोलीय पिंड सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। हाँ, चंद्रमा। चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज चमकता हुआ दिखता है रात में। तो अब हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हर ग्रह का एक उपग्रह होता है। ऐसे ही जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, वो है चंद्रमा। और एक ही चंद्रमा है। बुध और शुक्र के तो चंद्रमा नहीं है, मंगल के 2 हैं, बाकी ग्रहों के तो 2 से भी बहुत ज्यादा हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको। अब देखिए कि ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है चंद्रमा। ये है आपका छोटा सा खूबसूरत सा चंद्रमा, मून। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और ये प्राकृतिक उपग्रह है। समझ गए? हाँ। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। हमें चंद्रमा और सूरज लगभग बराबर गोल दिखाई देते हैं। गोले जब हम आसमान में देखते हैं तो ग्रहण के समय आपने देखा चंद्रमा सूरज को ढक लेता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूरज से तो बहुत छोटा है, पृथ्वी से भी बहुत छोटा है, लेकिन वो इतनी दूरी पर है कि वो सूरज को ढक लेता है। सूरज बहुत ज्यादा दूर है तो ठीक उसके आगे लग जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। इतनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, और एक मजेदार बात, पृथ्वी के व्यास से इसका व्यास 1/4 है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? अब देखिए, अगर आप एक 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं तो उसका आधा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये व्यास किसका है? पृथ्वी का व्यास है। इतना व्यास है पृथ्वी का। अब चंद्रमा का व्यास तो इसका 1/4 है, आधा इतना है तो 1/4 कितना होगा? आधे का आधा, इतना या इतना। अब सोचिए चंद्रमा कितना है, उसका व्यास इतना है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा इतना छोटा है और ये इसके चारों ओर घूमता है। ये चीज हमने देख ली। अब आगे देखते हैं चंद्रमा की विशेषताएं क्या हैं। एक तो आपने देखा होगा चंद्रमा, पिछले वीडियो में आपको काम दिया था ना, अलग अलग चित्र बनाइए, जैसा दिखता है वैसा बनाइए, तो ये अलग अलग दिखता है। दूसरी बात कि ये सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती हुई आगे बढ़ती है तो चंद्रमा भी उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ साथ आगे बढ़ता है और ये अपनी जगह पर भी घूमता है। अब ये अपनी जगह पर कैसे घूमता है इसको हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। अब चंद्रमा है कैसा? देखिए, चंद्रमा पर जब लोग गए थे ना, सबसे पहले वहां पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कब गए थे वो? 21 जुलाई 1900, ये देखिए, 69 को, 21 जुलाई को, 21 जुलाई। आप में से ज्यादातर लोग कब जन्म हुआ आपका? 2009 में। लेकिन आपके जन्म से जो लोग 2009 में जन्म जिन्होंने लिया, उनके जन्म से ठीक 40 साल पहले 21 जुलाई के दिन, 25 जुलाई को आप वृक्षारोपण करते हैं ना, बस उसके 4 दिन पहले। तो इसको ध्यान रखिए। नील आर्मस्ट्रांग गए थे और एल्ड्रिन उनके साथ गए थे। तो सबसे पहले चंद्रमा पर कदम जो रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। जब इन लोगों ने वहां पर देखा तो वहां हवा भी नहीं थी और मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई, और पानी तो है ही नहीं। अब सोचिए, जब हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या वहां पर जीवन हो सकता है? पेड़ पौधे या किसी तरह के भी जानवर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये जीवन विहीन है। हमें दूर से बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन वहां पर लाइफ, पेड़ पौधे, ये कुछ नहीं। जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको उसमें कुछ धब्बे और इस तरह की चीजें दिखाई देते हैं।
तो वो चंद्रमा पर, जैसे ये चंद्रमा है, इस पर गड्ढे हैं, कभी उल्काएं टकराई होंगी, कभी कोई विस्फोट हुआ होगा, तो ये सब इसके गड्ढे बने हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, उसकी छाया दिखती है। और कुछ वहां की मिट्टी का कलर, वहां की मिट्टी का रंग जो है वो अलग अलग तरीके का है। तो इस वजह से चंद्रमा पर हमको दाग धब्बे दिखाई देते हैं। अब अगर आज चंद्रमा दिखाई देगा तो आप रात को फिर उसको ध्यान से देखना कि उसमें क्या क्या दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और कोशिश करना उनकी चित्र बनाने की। पहले देख लेना, याद कर लेना, फिर चित्र बनाने की कोशिश करना। तो अब हमने चंद्रमा को समझ लिया कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम भी होते हैं जो मनुष्य बना के छोड़ देता है, उनको कैसे छोड़ता है, कैसे वो काम करते हैं, क्यों करता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो उसके चारों ओर घूमता रहता है, और ये लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, और साथ ही 27 दिन में ही ये अपनी धुरी पर एक बार घूम जाता है। तो ये कैसे घूमता है इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।